के 4 ओवर का मैच है और दोनों टीम देखिए एक दूसरे को अच्छे जानते हैं। नो डाउट एक बिग फाइट मुकाबला होगा और पहली गेंद के पर जिस तरह से चौका आना कहीं ना कहीं यहाँ पर बता रहा है 4 ओवर के मैच में एक बड़ा लक्ष्य की तरफ पहुंचने की कोशिश। डेफिनेटली कारण बाबूजी आपण पाहतोय की पहिल्याच बॉलवर अटॅकिंग क्रिकेट पाहायला मिळाला. संदेश गोंधळे हा डावखुरा फलंदाज, दुसऱ्या बाजूला तकदीर. ही जोडी मात्र फार फॉर्मला आहे बामणडोंगरी टीमची आणि विशाल जेतेकरच्या पहिल्याच बॉलवर आक्रमक पवित्रा उचलत डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला लगावलेला पहिला बॉल 4 धावांसाठी चौकार. बहुत बढ़िया जोड़ी देखिए, रिवॉल्सर कहते हैं ये जोड़ी रब जाने क्या क्या रंग लेकर आएगा, लेकिन ये जोड़ी जब जब मैदान पर उतरा है अपने टीम के लिए किफायती साबित हुआ है. और ये चलिए यहाँ पर अपने फॉलो थ्रो में यहाँ पर विशाल जेतेकर गेंद को रोके थे, लेकिन मौका था यहाँ पर हाफ चांसेस. तकदीर देखिए बात करेंगे. संदेश गोंधले, तकदीर पाटिल लेफ्ट एंड राइट एंड के बीच में देखिए यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया. यहाँ पर चंचला रे चंचला, चेंडू आता कुठे गेला सरकार, चेंडू आता JWR साधवा. रिवॉल्सर बात करेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा छक्का और JWR में यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर चौके छक्के की बारिश होता हुआ. और विशाल जेतेकर देखिए कहते ना सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे. और मैनेटरी पावर प्ले देखिए इस पे रन आना बहुत जरूरी है. बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बात करेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय में देखिए सनेश जयसूर्या ने बताए थे कि मैनेटरी पावर प्ले में कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए. क्रिस गेल, एडम गिलक्रिस्ट, हिंदुस्तान के लिए देखिए सौरभ गांगुली, गौतम गंभीर है और उतनी शायद मैं कहूँगा शिखर धवन को हमने देखे, लेकिन जो पावर प्ले में रन होना चाहिए शायद वो बल्लेबाजी. तो चलिए यहाँ पर भी फिर से एक बार देखिए ऑन साइड पर देखिए बात करेंगे. रिवॉल्सर देखिए आप बड़े खिलाड़ी तभी बन पाओगे अब लगातार अक्रॉस द लाइन खेलने जाओ तो मिड विकेट के ऊपर से स्क्वायर लेग के ऊपर से, क्योंकि तभी गेंदबाज आपकी ताकत को पहचान जाता है. स्ट्रेंथ को पहचानने के साथ साथ ऑफ स्टंप के बाहर देखिए गेंदबाजी करते हैं, यही बात कर रहा. तब आप लगातार अक्रॉस द लाइन ऑन साइड पर खेलने जाओगे तो फिर आपको दिक्कत यही होगा, आप 1-2 चौके छक्के दाग सकते हो लेकिन बड़ा इनिंग नहीं आप खेल कर दे सकते हो. भलाई देखिए 5 ओवर का 4 ओवर का मैच है, अगर आपने 15-20 रन भी जोड़ दिया तो रिवॉल्सर कोई कम नहीं. बहुत मेहनत लेते हुए देखिए यहाँ पर बात करेंगे JWR में यहाँ पर बहुत बढ़िया शान शौर्य से देखिए सजावट इस मैदान की. टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे 11 रन. रिवॉल्सर मुझे लगता है यहाँ पर शायद 2 महीने से मंडप हटा नहीं है, शायद कुछ स्क्रीन कुछ पर्दे हट रही है निश्चित रूप से, लेकिन मंडप नक्कीच बाबूशाह और हटने वाला भी नहीं है. आने वाले पूरा मंथ ये बिजी रहेगा इस मैदान पे. जैसे टोंबोली में हम देखते हैं BCCI उसार घर का मैदान देखिए बनने के साथ साथ काफी सारा टूर्नामेंट वहां पर खिलाया जा रहा है, इसलिए कहते ना मैदान बचाना भी बहुत जरूरी है क्रिकेट के साथ साथ. आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ा ये ना कहे हमारा अब्बा ने क्या रखा है, अब्बा डब्बा चब्बा करके चले गए, गली का क्रिकेट नहीं बन जाए. चलिए अपील बड़ा तेज या अंपायर ने नकारा. विश्वजीत मात्रे एक बड़ी वापसी टीम में निश्चित रूप से, लेकिन थोड़ी सी नाखों से अंपायर से शक के नजर से देख रहे हैं. रिवॉल्सर में हमेशा कहता हूं जब इसकी मोहब्बत को खुदा मानते हो तो अंपायर के फैसले को बुरा नहीं मानना चाहिए. डाउटफुल जो था अंपायर को शायद उन्होंने नट आउट दिया. यहाँ पर कभी कभी क्या होता है गेंद लेग स्टंप को छोड़ता हुआ जाता है तो बेनिफिट फायदा बैटर को मिलता है, ऑफ स्टंप को छोड़ता हुआ जाता है तो उसका भी बेनिफिट फायदा मिलता है. आप देखिए हम इंटरनेशनल की बात करेंगे, जब अल्ट्रा एज लिया जाता है, अगर अल्ट्रा एज बैट को नहीं छोता है तो फिर विकेट को छोता है तो फिर देखा जाता है पिच ऑफ लाइन है, गेंद आपके लाइन के ऊपर पिच की और कहाँ से छोड़ता हुआ जाता है. अगर अंपायर की वहाँ पर कॉल है तो फिर पिच ऑफ लाइन देखा जाता है. अगर लाइन से बाहर है, अगर आप राउंड द विकेट से गेंदबाजी करें तो फिर अंपायर उसके ऊपर सहमत नहीं होते हैं. अगर ओवर द विकेट होते तो फिर मौका आपको बनता है. बहुत कुछ रहता है अंपायर के डिसिजन में. नक्कीच बाबूशाह आपण पाहतोय दोन्ही पंच नीरज रणावत, हेमंत कोहली सर. आता IPLचे अंपायर्स वाटत आहेत. ड्रेस कोड आपण पाहिलं तर खरं तर जबरदस्त सूट होतोय त्यांना. आज या JWR ट्रॉफीच्या माध्यमातून त्यांना टी-शर्ट देण्यात आलंय आणि खरं तर IPL ज्या पद्धतीनं अंपायरिंग होत असते तशाच प्रकारचं चित्र क्षणचित्र आपल्याला पाहायला मिळते मैदानावर. नहीं JWR बात करेंगे ना, ये नाम ही काफी है और इसने इस टेनिस क्रिकेट को, इस टूर्नामेंट को पहचान दिया है. और अंपायर की बात करेंगे, इनके पास देखिए काबिलियत, अनुभव, फिटनेस है. और MCC देखिए बात करेंगे, ये ऐसे नहीं इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसलिए मैं इस टीम को देखिए खास करके नीरज रनावत सर को मैं जिक्र करता हूं कि रातों के कातिल, इनके दिन में तो छोड़िए रात में इतनी अच्छे डिसीजन देते हैं ना, आप भी यहाँ पर चौंकते रह जाओगे. बहुत बढ़िया होता रहता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है भाई, इंसान तो है जिंदगी में गलती करते हैं. और ये चलिए और एक ऑफ ड्राइव और यहाँ देखिए पल्ला पर यहाँ पर छुआ, लेकिन यहाँ पर पैर से रोकना चाहते थे फुटबॉल के अंदाज में, लेकिन पैर को गेंद छुआ, लेकिन आखिरकार यहाँ पर चारों खाना चीत कर दिया. प्रशांत चीतेकर देखिए थे गेंद के नीचे, लेकिन आता हुआ 4 रन.
खूप छान प्रयत्न होतो प्रशांतचं देखील, परंतु शेवटच्या क्षणाला हा डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चौकार पाहायला मिळाला बाबूशा. खरं तर आता मात्र आपण पाहिलं 4 षटकांचा मॅच आहे, प्रत्येक चेंडूवर अगदी अटॅकिंग एक्सप्लोजिव्ह बॅटिंग पाहायला मिळेल. बिल्कुल रिवॉल्ट सर यही बल्लेबाजी ठान लिए बल्लेबाज, रन बना चाहिए विकेट के छेड़ में रखने की गेंद कोशिश बात करेंगे ना इस गेंदबाज की ऋषिकेश भोईर. देखिए इन्हें, मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, कभी इनसे नई गेंद से कराया जाता है, कभी पुरानी गेंद से कराया जाता है, लेकिन विशाल जितेकर देखिए शायद मुझे लगता है नई गेंद में वो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं. खुद के ऊपर है, देखिए जब कप्तान खुद लेता है ना जिम्मेदारी, तो इससे बेहतर बात हो नहीं सकता है. ऋषिकेश को देखिए नीचे गेंदबाजी के लिए रखना, यही कारण है ये पुरानी गेंद में अच्छी इन्हें रिवर्सिंग मिलता है, और जो लेंथ है ना जहां मर्जी वो वहां कर पाते हैं. एक लंबे कद के गेंदबाज हैं, और देखिए नई गेंद से क्या करना पड़ता है रिवॉल्सर, आपको लेन आगे रखना पड़ता है. शायद विशाल जितेकर देखिए उनके पास गति उतना नहीं है, वो शायद वही लेन के हिसाब से नई गेंद लेकर आते हैं. थोड़ा स्विंग देखिए उन्हें प्राप्त जो मिलता है उसका वो फायदा ले रहे हैं, और गति है देखिए यहाँ पर ऋषिकेश की बात करेंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा सा नीचे गेंदबाजी करा जा रहा है. और उसके बाद देखिए एकदम से बात करेंगे जो हम स्लोअर गेंदबाज कह सकते हैं, स्पिनर कह सकते हैं, टेनिस क्रिकेट में मीडियम पैस कह सकते हैं, जो विश्वजीत मात्रे का इस्तेमाल होता है. बहुत बढ़िया, गेंद को पहचान लिया था, गेंद का लाइन था छोटा. रिवॉल्सर कहते हैं ना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, और बैटर ने देखिए छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया. और आता हुआ देखिए यहाँ पर कमाल का 6 रन है. और यहाँ पर तकदीर की बात मैं यही कह रहा था कि तोता उड़ा पंजाब जा पहुंचा कश्मीर. भाई अच्छी गेंदबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं देता तकदीर, और इन्हें अगर नहीं रोकते तो मुश्किल हो जाएगा. रिवॉल्सर कहते हैं ना तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना होगा. अब्दुल माजिद सर देखिए बात करेंगे झकास लस्सी, कल भी हमारे साथ में जुड़े थे आधे के मैदान पर, और जैसे देखिए इस मैदान पर आज टूर्नामेंट का आगाज हो गया, और हमारे अब्दुल चाचा के देखिए झकास लस्सी हम देख सकते हैं. और उसके साथ देखिए और भी एक शरबत की दुकान है, कहीं सारा देखिए 2-3 दुकान यहाँ पर. और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 26 रन. क्या कहना चाहोगे रिवॉल्सर, क्या ये जय और बिरू की जोड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी? क्योंकि अभी तक देखिए यहाँ पर गेंदबाज का कमर तोड़ के रखे हैं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद, ओहो आखिरी गेंद थोड़ा सा यहाँ पर देखिए डॉट गेंद निकला, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 26 रन बना है. रिवॉल्सर क्या कहना चाहोगे, जय और बिरू की जोड़ी क्या गेंदबाज की कमर तोड़ी? कोई विकेट नहीं, 2 ओवर का खेल समाप्त. टीम का स्कोर देखिए यहाँ पर 26 रन. पाण्याची पूर्तता लगेच ड्रिंक्स ब्रेक मैदानावर असेल, आणि खरं तर बाबू ब्रेक थ्रू मिळाला नाही अजून दापोली टीमला. विकेटसाठी झगडावं लागत आहे, कारण सलामीची जोडी खूप चांगलं गुड स्टार्ट करत असताना 26 धावा तब्बल धावफलकावर लागले आहेत. म्हणजेच पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर आता पॉवरफुल बॅटिंग झाली आहे. आमचे प्रेम पाटील गुणलेखक देखील आज दिवसभर आपण पाहणार आहोत, संपूर्ण 4 दिवसामध्ये. प्रेम पाटील आपलं देखील मनापासून स्वागत. आणि पाण्याची पूर्तता केली जाईल लगेच मैदानावर. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानावर पाहायला मिळतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय 26 धावा धावफलकावर. यानंतर एकता भंगारपाडा टीमचा संघनायक आणि कान्होबा कुंडेवाल संघाच्या संघनायकाला ऑफिशियली पहिला कॉल असेल आयोजकांकडनं. एकता भंगारपाडा विरुद्ध कान्होबा कुंडेवाल, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी लगेच टॉससाठी यायचं आहे. तो चलिए यहाँ पर बल्ला देखिए काफी कुछ लेकर पहुंचाया गया मैदान पर. तेजस दादा मात्रे देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखने के बाद बिल्कुल पहचानना मुश्किल हो रहे हैं. अच्छी मेहनत लिए हैं, क्योंकि 2 साल पहले चाहिए जब ये 2016 में मैंने इनके टूर्नामेंट में जुड़ा था. अगर उनकी वो बॉडी को लिया जाए तो मैं कहूँगा डबल हो चुकी है. 2016 के जब मैं टूर्नामेंट में पहली मरतबा जुड़ा था, लेकिन उसके बाद इनकी बॉडी कहीं ना कहीं डबल है. इसके लिए देखिए अच्छा खाना पीना और व्यायाम एक्सरसाइज ये सब चीज़ करना पड़ता है. और इस साल देखिए बात करेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी इनका उपाध्यक्ष का भूमिका था निश्चित रूप से. और बहुत बढ़िया देखिए हमेशा रायगढ़ टेनिस क्रिकेट को बेहतर बनाने का कोशिश रहता है. और JWR देखिए हमने जिक्र किया पर ललित सर देखिए जोबत पुत्र देखिए उनके साथ राज सर देखिए
कृति मैडम देखिए बात करेंगे, बहुत बढ़िया देखिए भूमिका देखिए यहाँ पर कड़ी मेहनत लेते इस टूर्नामेंट में। डोनेशन के रूप में जितनी भी खर्च होती है पूरी इस रकम को उठाने की यहाँ पर ताकत रखते हैं। और अजनबी ओले आजकल देखिए पहाड़ी यहाँ पर टाइम बम लगाकर ब्लास्टिंग किया जा रहा है जिसकी धूल, इसलिए आज मैं भी जेब में मास्क लेकर घूम रहा हूँ। अक्सर आते जाते समय डॉक्टर ने बताया लगाइए। और देखिए ये बड़े बड़े पंडितों ने भी कहा था जब कयामत नज़दीक आती है ना, ये दुनिया एक दिन ध्वंस होने वाला है, तो तभी आपको पेड़ पहाड़ी ये सब चीज़ कम देखने को मिलेंगे। नदियाँ तो उसका नजराना पेश हो चुका है, घर घर लोगों का कान बढ़ने वाला है। और यहाँ पर देखिए कान बढ़ने का मतलब मोबाइल देखिए एक दूसरे के पास। हाँ विक्की दादा बोलो ना, टेंशन मत लो मत लो भूल गया, करता हूँ आपको मैच में हूँ, करता हूँ आपको 1 घंटा में, आधा घंटा में। हाँ हेलो तो चलिए बात करेंगे यहाँ से। पहला विकेट देखिए यहाँ से संदेश गुंदली का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर साझेदारी यहाँ से टूटता हुआ इंतजार था। तो चलिए कुंडवाल टीम देखिए उपस्थित दिखाई है। भंगारपड़ा टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे, अश्विन जी पाटिल देखिए बहुत अच्छी मेहनत ले रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, शान सुबह के खिलाड़ी। और देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना, विकेट का जरूरत था, जैसे कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। और ये मुलाकात के लिए यहाँ पर बेताबी हो चुके थे यहाँ पर गेंदबाज और विशाल जीते कर, लेकिन वो तो सफलता मिला है। लेकिन कहते हैं ना एक दरवाजा बंद होता है ना, दूसरा दरवाजा खुल जाता है। संदेश का विकेट गिरा, भानुदास मिस्टर क्रिस गेल मैदान में इनकी एंट्री हो चुकी है। लेकिन तकदीर देखिए बात करेंगे, कहते ना एक समय हिंदुस्तान में बड़ा तेज चल रहा था फॉक्स, लेकिन आजकल रायगढ़ में तकदीर। विश्वजीत मात्रे इनकी टीम में वापसी एक बहुत बड़ी, लेकिन इनके आने के साथ टीम में और एक मजबूती बढ़ चुका है। जरूरी है निश्चित रूप से, देखिए जब आपका टीम में अनुभव है, एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर कहा जाता है ना, अनुभव खिलाड़ी 3 से 4 होना चाहिए, उसके साथ आप युवा खिलाड़ियों को लेकर आगे चल सकते हो। कहते हैं ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। भानुदास को देखिए रोका जा रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया देखिए स्लोअर गेंदबाजी कर रहे हैं और उसमें देखिए बांध कर रखे हैं। इसलिए तो कहता हूँ मैं फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस गेंद में गेंद उंगलियों से घुमाना, नकल गेंद, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कटर गेंद, ये उससे भी बड़ी बात है। विश्वजीत मात्रे देखिए इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनके पास गति है। लोग कहते हैं कि आपके पास गति नहीं तो आप अच्छे गेंदबाज नहीं बन सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत बात है। अगर आपके पास लाइन और लेंथ, अगर उंगली की कला है गेंद घुमाने के, फिर आप अच्छे अच्छे बल्लेबाज का पसीना छुटा सकते हो। और विश्वजीत मात्रे देखिए वही काम कर रहे हैं। आज भी देखिए लोग रघु परदेसी को याद कर रहे हैं, आज भी उनकी गेंदबाजी से देखिए अच्छे अच्छे बैटर चारों खाना चीत होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास गति है। और ये चलिए उछाल दिया हवा में, गेंद है, फील्डर है, बन जाएंगे दर्शक। AK-47 बहुत बड़ा छक्का देखिए, कहते हैं ना बस में धक्का खाना और इस समय छक्का खाना। और यही बात तो मैंने कहा था कि तोता उड़ा पंजाब जा पहुंचा कश्मीर। और अच्छी गेंदबाजी कर लेते, लेकिन करने नहीं देता ये तकदीर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, इसलिए तो कहता हूं काबिल बनने के लिए कभी कभी आपको गिरना भी पड़ता है, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद मिलता है। लाजवाब देखिए यहाँ पर अगला मैच देखिए, कप्तान यहाँ पर तैयार है। कुंडवाल टीम AK-47 आज शायद देखने को फिर से मिलेगा, एक बार लंबी समय के बाद है। समाधान वास्कर है और यहाँ से देखिए तकदीर है। ओहो, उसके बाद देखिए AK-47 लगाने के बाद छक्के धागे, लेकिन उसके बाद देखिए डबल। और तकदीर पाटिल ने बता दिया भाई मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है।
बड़ी बैटर की पहचान है। यूं ही सचिन रमेश तेंदुलकर 34,357 रन नहीं बनाए हैं। यूं ही राहुल द्रविड़ सर देखिए बात करेंगे पहले 10,000 रन बनाने वाले वर्ल्ड के, अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली देखिए इन खिलाड़ियों ने बनाए। तो तकदीर देखिए यूं ही नहीं रन बना रहे हैं भाई, इन्होंने भी कहीं ना कहीं काफी मेहनत की अपने करियर में। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 35 रन है। तंदूरी दम बिरयानी का पूरा आनंद लेते हुए अजनबी ओले से लेकर देखिए बात करेंगे कमेंटेटर से लेकर अंपायर पैनल है बहुत बढ़िया। देखिए JWR में देखिए हमेशा यहाँ पर आतिशबाजी होती है, खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों से लेकर पूरे मेहमान से लेकर कमेंटेटर पैनल में भी निश्चित रूप से। टीम का स्कोर बात करेंगे, हमारे प्रेम जानकारी दे रहे हैं। प्रेम शायद दोपहर का लंच का आनंद ले रहे हैं लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं। अमरुद जी आपका स्वागत है। लेकिन 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 35 रन बना है, लेकिन अभी भी देखिए आखिरी 6 गेंद बचा है, लेकिन अंतिम 6 गेंद में कितना रन जोड़ पाएंगे, तकदीर को रोकना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे भानुदास और ये दोनों बैटर ऐसा हैं कहते ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फप्पा। भानुदास अभी तक देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक बार इनके पाले पर गेंद आ गई तो फिर रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 रन आता हुआ 2 रनों के साथ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 37 रन। यही बात का कि सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फप्पा। और ये मामूली सांप नहीं है भाई, भानुदास कहा जाए तो ये अजगर है, ये डसता नहीं है निगलता है। अगर रेडर पर आ गई तो गेंद फिर रोकना भानुदास को मुश्किल हो जाएगा। 2 फील्डर के बीच से यही देखिए बात कर रहा था भाई, भानुदास ये अजगर है भाई, डसता नहीं निकलता है। और यहां देखिए फील्डर क्या हुए, प्रवीण जी ये कहेंगे मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, क्योंकि गेंदबाज यूं ही नहीं बदनाम होते हैं। 2 फील्डर के बीच से गेंद निकला 4 रन है, लेकिन कहते हैं ना ऊंट से अगर दोस्ती करनी है तो भाई फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको ये मुकाबला बचाना है, संघर्ष करना है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर आइए। सिद्धेश भास्कर बहुत बढ़िया देखिए गांवदेवी गाउठन के लिए अमित नायक के साथ बहुत बढ़िया साझेदारी था सिद्धेश भास्कर का राष्ट्रवादी ट्रॉफी में। और ये देखिए भाई बात करेंगे सिंगल डबल से टोटल आगे बढ़ा रहे हैं और कुल टोटल देखिए जाकर पहुंच गया सिद्धेश भास्कर। देखिए हमने भी जिक्र किया, प्रतीक दादा भी जानते हैं एक लेजेंड खिलाड़ी है क्या होते हैं। राष्ट्रवादी ट्रॉफी बात करेंगे घाटकोपर में बहुत बढ़िया देखिए गांवदेवी गाउठन के लिए अमित नायक के साथ क्या साझेदारी था इनका, और हारी हुई मैच को जीत में बदले थे। शायद अगर जो तीसरा मैच हारे वो मुकाबला जीत लेते तो फिर सुपर 3 ट्रॉफी भी लेकर आ सकते थे। बाइक या 4 व्हीलर देखिए बड़ा था वहां पर, लेकर गांवदेवी गाउठन कहेंगे तो बहुत बढ़िया ग्रामीण के खिलाड़ी उभरे हैं कहीं ना कहीं। गेंद यहां से कितनी बची है, 3 गेंद शेष है। कितना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो जिंदा नजराना जरूरी है। भानुदास इन्हें बांध कर रखा गया है, अच्छी गेंदबाजी, फिर भी तारीफ करना चाहूंगा। रोशन मात्रे देखिए यहाँ पर थोड़ी सी रोशन जगमगाते हुए, लेकिन भानुदास को यहाँ पर कब तक रोक पाएंगे ये बड़ी बात है। तकदीर पाटिल देखिए अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 छक्के की मदद से 1 चौके दागे हैं अपनी इनिंग में। टीम का स्कोर देखिए 44 रन। भलाई देखिए विकेट ज्यादा गवाए नहीं है, लेकिन रन भी ज्यादा नहीं खर्च किए हैं। मानो कि पहला ओवर में 12 रन, सेकेंड ओवर 14 रन, लेकिन उसके बाद वापसी। और जिप्तानी बामनडोंगरी टीम देखिए कम से कम बात करेंगे ना 50 तक भी पहुंच गए ना, इनके पास गेंदबाजी की क्षमता ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए विश्वजीत मात्रे का यहाँ पर वापसी, कहीं ना कहीं कहते ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तवाई, कहीं ना कहीं तवाई की दावत भी हो सकती है। और एक ऐसा बैटर है, एक समय विश्वजीत ठाकुर की जो रफ्तार की गेंदबाजी चल रही थी ना, उतना रफ्तार हमें शोएब अख्तर की गेंदबाजी में अंतर्राष्ट्रीय में देखने को मिलते थे, लेकिन उन्हें रुकने वाले बैटर एक थे विश्वजीत मात्रे, अटैक करने वाले बैटर प्रवीण गायकर भी जानते हैं। और ये चलिए भाई यही बात कर रहा था, अगर इन्हें नहीं रोकेगा तो फिर तुन्ना तुन्ना। अरे गेंद कहां गया मुन्ना सरकार, गेंद गया ओला फाटा 6 रनों के लिए। JWR छक्का बहुत बढ़िया देखे, कहते ना मीठा खाने का मन था, लेकिन सामने बैटर ऐसा था तकदीर जिनके पास काबिलियत काफी ज्यादा था, और छक्के के साथ देखिए टोटल को पहुंचा दिया अर्धशतक के ऊपर। 50 रन तक टीम पहुंचता हुआ, पर गेंद बची है यहां से आखिरी अंतिम गेंद, और इस बार भी उड़ाया। ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा, क्योंकि 2 छक्के इस मैच को आगे ले गया। 56 रन पहुंचने के साथ क्या मैच निकल गया, या इस मैच को बचा पाएंगे।
विश्वजीत मात्रे यही कहा कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। क्या विश्वजीत मात्रे यहां पर मैंने जिक्र किया कि विश्वजीत ठाकुर को रोकने वाला अगर कोई बैटर रहा 3 साल पहले तो वो बैटर था विश्वजीत मात्रे। आतिशबाजी किया था, डे मुकाबला से लेकर नाइट मुकाबला तक है। लेकिन यहां से बात करेंगे 56 बनने के साथ साथ 57 रनों की जरूरत है। जुड़ेंगे रॉकस्टार कमेंटेटर प्रवीण गायकर सर जुड़ेंगे, लेकिन प्रवीण कहते हैं ना, कश्ती कभी भी डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। टीवी मत ऑफ करना, WTC पे जुड़े रहना, और हम जुड़ जाते हैं जाकर दोपहर के लंच की तरफ। धन्यवाद बाबू शाह। तो टॉस किया जाएगा। एकता स्पोर्ट्स 11 बंगारपाड़ा टीम के कप्तान सिद्धेश आइए टॉस करने के लिए, और कानबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम के कप्तान बिल्कुल मौजूद है। तो अश्विन टॉस करेंगे हम। उदय दापोलकर साहब आइए, आपके शुभ हाथों से टॉस करें। इन दोनों टीमों के बीच में बड़ा मैच होगा। इसी मैदान के ऊपर ओवले ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच रविंद्र दापोलकर साहब के नाम से उप सरपंच चषक का आयोजन किया गया था। तब 1 तोला सोने की चैन जिस खिलाड़ी के नाम पर रही मैन ऑफ द सीरीज यानी कि समाधान वास्कर, इनकी टीम होगी कानपा स्पोर्ट्स कुंडेवाल। तो एक तरफ एकता स्पोर्ट्स 11 बंगारपाड़ा, उदय दापोलकर, इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। फ्रेश मैच है, पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला होगा पहले राउंड का। इट इज अ टेल्स कॉल फ्रॉम सिद्धेश, इट इज हेड्स। टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल तुमचा? नक्कीच टीम डिसिजन घेऊन सांगू। मागच्या आर्या ओलीची स्पर्धा तुम्ही खेळलात, त्यावेळी चॅम्पियन ठरला होता, स्वतःची गोलंदाजी अगदी यशस्वी ठरली होती। तोच गेम प्लॅन असेल का समोर बंगारपाडा संघ असेल? हो 100% चांगला करण्याचा प्रयत्न करू। तर अभिनंदन, टॉस जिंकलाय सिद्धेश, टॉस हारलाय, मात्र तुम्हाला डिसिजन पेंडिंग आहे समोरच्या कॅप्टनचं। कदाचित तुम्हाला बॅटिंग आली वाट्याला, तर बॅटिंग करत असताना या सध्याच्या घडीला 3 मॅच मध्ये फक्त बॅटिंग विकेट खेळायला मिळते, काय टार्गेट असेल? टार्गेट काय आम्ही सेट करणार नाही, नॅचरल गेम खेळण्याचा प्रयत्न करू। डेफिनेटली गावामध्ये थोडीशी दुःखद घटना देखील घडली गेली, त्याच्यामध्ये कदाचित प्लेइंग 11 देखील चेंजेस असतील। हो नक्कीच, आमचे 4 ते 5 प्लेयर कमी असतील आणि नवीन प्लेयरांना संधी भेटेल आज। तर समाधान वास्कर आणि सिद्धेश म्हटल्यानंतर एकच तालुका आपची ओमसाई बंगारपाडा संघाचे आज दोघे एकमेकांसमोर असतील, काय सांगशील? काय नाही, अशा आमच्या बऱ्याच टुर्नामेंटला मॅचेस होत असतात आणि नॉर्मल खेळण्याचा प्रयत्न करू। तर थँक्यू। टॉस जिंकलाय तो कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघानं, आणि डिसिजन पेंडिंग असेल त्यांचा। आमच्या कॅमेरामॅनची भूमिका निभावत असताना इथे ओमसाई केबल नेटवर्कचे ओनर अरुण पाटील साहेब साईनेट यांच्या माध्यमातून कार्यरत इथे कॅमेऱ्यामध्ये क्षणचित्र कैद केली जात आहेत, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। धन्यवाद बाबूशाह। बिल्कुल पहले 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है टोटल 56। तीनों के तीनों मुकाबले आप देख सकते हैं बाबूशाह, तीनों मुकाबले में 50 का आंकड़ा बिल्कुल पार हुआ है। और यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ 56 बनाने हैं, लेकिन इस बार वो 56 24 गेंदों में बनाने होंगे। 57 बनाने, माफ कीजिएगा, 57। तो बिल्कुल 24 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 57। मैच में मजा आएगा। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। बड़ा मैच होगा, जो जीतेगा वो तीसरे राउंड में क्वालिफाई होगा, लेकिन उसके लिए बड़ा संघर्ष भी बहुत जरूरी होगा। हालांकि दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतने के बाद इस मुकाम तक पहुंची जरूर है। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे रफ्तार से हमेशा गिरफ्तार करने वाले गेंदबाज सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी टीम का ये तेज तर्रार यानी कि ओमकार नाइक होंगे, और उनका सामना करेंगे आरंभिक बल्लेबाज विश्वजीत मात्रे। उभ्या अभ्या ये बल्लेबाजी के लिए
और उनका साथ देंगे विशाल जीतेकर। 57 का टारगेट आरंभिक गेंदबाज पहले पावर प्ले में करेंगे ओमकार नाइक। पहली गेंद बल्ले का लगा अंदरूनी किनारा और सीधी गेंद जाकर टकराई इस विकेटों के ऊपर और विश्वजीत म्हात्रे यानी कि अभ्या इस मुकाबले में भी कुछ नहीं कर पाए, 0 पर लौटेंगे और इसी के साथ ये लगता हुआ जय हनुमान दापोली टीम को पहला करारा झटका। जब आप इस रनों को चेस करते हो ना तो आपकी बल्लेबाजी निखरना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहां पर देखेंगे अभ्या का लगा अंदरूनी किनारा और गेंद जाकर टकराई सीधा विकेटों के ऊपर और ये बहुत ही बड़ा झटका लगेगा टीम जय हनुमान दापोली को। मुश्किलें थोड़ी सी जरूर आती हुई इस पहले ही मुकाबले में, माफ कीजिएगा इस दूसरे विनर्स के मुकाबले में 57 का टारगेट बनाना है तो विश्वजीत से शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए खिलाड़ी नहीं आए थे, वन डाउन की भूमिका इन्होंने निभाई थी, लेकिन आज ज्यादा चाहिए तो शायद इन्हें जल्दी लाया बल्लेबाजी के लिए। JWR ट्रॉफी का ये 5वां साल है। अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीड़ा मंडल ओले इनके माध्यम से ये शानदार क्रिकेट का कुंभ मेला नजर आता हुआ। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति बनी है, पहला विकेट गंवाने के बाद सुमित पाटिल आते हुए नए बल्लेबाज वन डाउन के पोजीशन पर। ये देखिए लॉफ करने की कोशिश, सीधी गेंद मिड ऑफ में जाती हुई, एक के बाद एक विकेट जाती हुई जय हनुमान दापोली टीम की। अभ्या के बाद तुरंत विकेट गंवाया सुमित पाटिल का और ये 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े झटके दिलाते हुए गेंदबाज ओमकार नाइक और सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम अब मजबूत स्थिति में नजर आती हुई। हालांकि स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी कोई रन नहीं है, 0 पर 2 विकेटें, लगातार 2 गेंदों में 2 झटके यहां पर लगते हुए। ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, क्योंकि आसमान के पास भी तो जमीन नहीं। अब देखेंगे विकेटें लगातार गिरी रही है, 57 का टारगेट है, जो भी होगा अब शायद विशाल जीतेगर, शिवतेज जीतेगर और ऋषि फोइर, ये 3 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ही निर्णायक क्षण होगा, क्योंकि टीम में आज प्रशांत नहीं है, गेंदबाज सचिन भी नहीं है, थोड़ी सी कमी है जरूर बल्लेबाजों में, लेकिन ऐसे हालातों में 2 विकेट लेने में कामयाब। ऑन हैट्रिक, क्या विकेटों की हैट्रिक कंप्लीट होगी या शिवतेज इस हैट्रिक को बचा पाएंगे? जी हाँ, ये भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक ही था, लेकिन फील्डर नहीं तैनात किया मिड ऑफ में 38 सर्कल के भीतर। अगर वो होता तो शायद जिस तरीके से सुमित का कैच पकड़ा था बिल्कुल उसी तरह ये विकेट भी मैदान से बाहर जा सकता था। तो 3 गेंदों के बाद 1 रन निकला स्कोर कार्ड के ऊपर और 1 रनों की मदद से जय हनुमान दापोली टीम ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या बनती हुई 1 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। विशाल जीतेकर ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज करेंगे, जिनके ऊपर काफी दारोमदार होगी। इस सीजन के रबर बॉल में भी खतरनाक फॉर्म में बने थे ये खिलाड़ी, कि वो फॉर्म बरकरार रहेगा। चलिए यॉर्कर लेंथ, ये डिलीवरी थी, हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला इस गेंद को, उठाएंगे फील्डर। तब तक 1 रनों के साथ विशाल ने अपना खाता खोला और कुल मिलाकर जय हनुमान दापोली टीम की रन संख्या 2 रनों के ऊपर। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से तो लड़ सही, सब हो जाएगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। ऐसा नहीं कि आपके रास्ते में रुकावट आई है, थोड़ा सा आप लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस रास्ते को भी आसान के साथ पार कर पाओगे। हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ ये स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी लगभग पहुंच गया तकदीर। गुड फील्डिंग, गुड थ्रो एंड गुड कलेक्टिंग बाय द बॉलर ओमकार नाइक, लेकिन समय था बल्लेबाज के पास तब तक 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जय हनुमान दापोली टीम। बची हुई 19 गेंदें, 53 रनों की अभी भी आवश्यकता है। दिल्ली बहुत दूर है, एरोप्लेन से अब सफर करना जरूरी होगा। ये लीजिए गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही, डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ देखते देखते पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, जो एक ही पावर प्ले होगा 4 ओवर के मैच मुकाबले में। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या सिर्फ और सिर्फ 4, 18 गेंदों में अब 53 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। बाबू शाह, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। देखेंगे अब विशाल है, साथी बल्लेबाज शिवतेज जीतेकर है, अभी भी ऋषि के बल्लेबाजी आने जरूरी है। श्रेयस अय्यर जैसे महानतम बल्लेबाज है उनके खेमे में, तो शायद ये बड़ा मजा होगा, बड़ा बैटल होगा। आदित्य पाटिल
अब आते हुए नए गेंदबाज, लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से निखिल को बिठा गया। जीत खोत वो टीम में इन एक्शन में नजर। जीत और निखिल खोत ये दमदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस हमेशा देते हैं, लेकिन आज एक अधिक एक्स्ट्रा बल्लेबाजी में क्रम ज्यादा दिया है। चलिए प्रशांत को मौका दिया तो ये टॉप गियर में अब पारी को आगे बढ़ाना होगा कप्तान विशाल, भूतपूर्व कप्तान विशाल को, क्योंकि 18 गेंदों में चाहिए 53 रनों की जरूरत। पहली गेंद ऑन साइड में ढकेला है, गैप में जरूर जाती हुई मिड विकेट की तरफ, फील्डर दूर से खराब फील्डिंग, मौका मिलेगा। यही बड़े शॉट की तलाश है अब जहानुमान दापोली टीम को, और यह शानदार चौका 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 8 रन। 17 गेंदे 49 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। जबरदस्त क्रिकेट। जब तक विशाल जीतेकर रहेंगे मैदान में, तब तक आशाएं पूरी तरीके से बनी रहेगी जय हनुमान दापोली टीम के लिए। पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर ज्यादा भरोसा करता है। उसी तरफ विशाल को भी ये आत्मविश्वास है, और उसी आत्मविश्वास से ये बल्लेबाजी होगी। और इस हाफ ट्रैकर की बॉल को फेंक दिया फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ, आता हुआ विशाल जीतेकर के बल्ले से ये JWL चौका। नक्कीच प्रवीण, इथे मात्र विशाल जितेकरला खेळपट्टीवर राहणं देखील तेवढाच इम्पॉर्टंट असेल, आणि खेळपट्टीवर राहून चांगला खेळ देखील करावा लागेल, कारण सुरुवातीचा अव्या लवकरच बाद झालाय आणि दापोली टीम थोडी अडचणीत सुरुवातीपासून आली आहे। परंतु इथे मात्र एवढ्या मोठ्या धावांचा जर आव्हान पाठलाग करायचा असेल तर विशाल जितेकरला शेवटपर्यंत तळ ठोकून राहावं लागेल। यस डेफिनेटली 16 गेंदों में चाहिए 45 रनों की जरूरत है। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे क्या बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना मिले तो क्या हुआ, ये तजुर्बा तो नया होगा। क्या वो विशाल जीतेकर मैदान में वो मैच को कमबैक कर पाएंगे? इस बार गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी काटा बदला, सफल ज्यादा हुए थे विशाल, और ये डॉट बॉल की समाप्ति। 15 गेंदों में चाहिए 45 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। अच्छा क्रिकेट। विशाल जीतेकर और तेजस दोनों भी दमदार खिलाड़ी है, दोनों एक दूसरे के काफी वाकिफ है, लेकिन आज दापोली टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती हुई। विशाल ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को, 1 रन तो कंप्लीट। दूर से फील्डर आएंगे, दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा रन बन सकता है। थ्रो खराब था, इसकी वजह से ये रन 2 रन कंप्लीट किए। जैसे लग रहा था कि मानो जंगल में 2 हिरन दौड़ रहे हो, उस तरीके की ये रन इन बिटवीन द विकेट देखने को मिली, और तब तक रन बनेंगे 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रन। बची भी गेंदे हैं टोटल अब मेरे ख्याल से 14, 43 रनों की आवश्यकता है। तेज हवा में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पंख नहीं हौसले मजबूत होते हैं, वही हौसले के साथ अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये ऑन साइड में, माफ कीजिएगा, बैक टू द बॉलर गेंद जाती हुई, दबाव लगातार विशाल जीतेकर के ऊपर बनाते हुए। अंतिम गेंदे बची अब 13, और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। 13 गेंदों में चाहिए रिवॉल्व मात्रे सर कम से कम 7 छक्के इस मुकाबले को जीतने के लिए, तभी इनके लिए मुकाबला आसान हो जाएगा। ये रिवाल के लिए, माफ कीजिए, रिवाल मात्रे सर विशाल के लिए जड़ में ये फ्लाइटेड गेंद थोड़ी सी स्लोवर भी थी, और सीधा अंतिम गेंद थी, मेरे ख्याल से सिंगल लेना चाहिए था। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में लॉन्ग ऑन में बढ़िया कैच पकड़ा, और इसी के साथ बल्लेबाज विशाल जीते करके पारी का हुआ खात्मा, और लगता हुआ ये टोटल झटका क्रमांक 3 जय हनुमान दापोली टीम के लिए। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 14, 12 गेंदों में चाहिए 43 रनों की आवश्यकता। कमजोर बल्लेबाजी रही शुरुआती ओवर में। अभय का विकेट बल्ले का अंदरूनी किनारा लगती हुई सीधा स्टंप के ऊपर टकराई, उसके बाद विकेट तुरंत गिरी। सुमित पाटिल जो वन डाउन के लिए आए थे, उसके बाद विशाल जो सलामी बल्लेबाज थे, उनका भी विकेट मैदान से बाहर लौटा। अब थोड़ा सा परेशानी नहीं बल्कि बड़ा संकट इनके सामने उत्पन्न होता हुआ। 12 में 43 है, इसका मतलब यह नहीं कि मैच आप छोड़ सकते हैं, मैच आप कर सकते हैं, क्योंकि कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाव मिलते ही कदम जरूर रुक जाते हैं। चलिए यहाँ पर सिंगल मिलेगा। भानुदास गेंदबाजी के मार्ग पर, शिवतेज ने 1 रन निकालकर स्ट्राइक पर अब श्रेष्ठ को पहुंचा दिया है। 11 गेंदों में चाहिए 42 रनों की जरूरत। बड़े शॉट चाहिए, इस एंड से बन भी सकते हैं, हवा भी लहर रही है, फायदा भी ले सकते हैं,
लेकिन देखेंगे भानुदास लेफ्ट आर्म गेंदबाज, ये स्लोवर गेंद, चेंज ऑफ स्पेस, बल्लेबाज को पूरी तरीके से बांध कर रखते हुए ये जो टारगेट था 4 ओवर में 57 रनों का, उस लक्ष्य का पीछा करते करते मात्र जय हनुमान दापोली टीम थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में नजर आती हुई अपील की गई थी अंपायर की तरफ, नॉट आउट का इशारा। देखते देखते 3 गेंदें समाप्त हो चुकी इस ओवर की, 9 गेंदों में अब तो 7 छक्के चाहिए। श्रेयस थोड़ी सी चोटिल नजर, घायल नजर आते हुए। देखिए स्ट्रेच बॉडी को करना भी जरूरी होता है, कभी कभी शरीर के हिस्से पर अगर आपकी गेंद लगती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो क्रिकेट खेलते वक्त आपके लिए जो सेफ्टी गार्ड होती है वो पहनना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल में आप देख सकते हैं कि सौरभ गांगुली भी जब खेलते थे ना वो पूरी तरीके से पैड लगाते थे अपने बॉडी की तरफ, जो छाती के सीने के लेवल की जो पार्ट है ना वो वहाँ पर भी वो लगाते थे, जो आपका एल्बो है वहाँ पर भी एक वो उनका पैड रहता था ताकि वो लगे ना गेंद। तो इसीलिए जो शरीर के कुछ अवयव है इंपॉर्टेंस, वहाँ पर आपको सेफ्टी गार्ड पहनना ज़रूरी होता है। और यकीनन देखिए थोड़े से घायल नज़र आते हुए श्रेयस, शायद विदाउट गार्ड से ही खेल रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा था कि ये गेंद फ्लाइटेड थी, स्लोवर थी, वरना तेज़ रफ्तार से अगर ये गेंद होती ना तो श्रेयस को बहुत बड़ी दिक्कतें होती। चलिए अच्छी बात है, सुरक्षित है श्रेयस खेलते हुए, ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। तो दोस्तों ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा नज़र आता हुआ ज़रूर है, परंतु कहीं मत जाइए, इसके बाद आपके सामने बड़ा एक और मुकाबला होगा। एकता स्पोर्ट्स 11 भंगारपाड़ा विपक्ष कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेबाल टीम के बीच में। लेकिन चलिए 9 गेंदों में चाहिए 42 के 8 छक्के, 7 छक्के इन बल्लेबाज के बल्ले से निकल पाएंगे। श्रेयस घायल थे। चलिए 20 बार भी बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति, और देखते देखते देखा जाएगा तो अंतिम इस ओवर की गेंद बची है 2, यानी कि 8 गेंदों में चाहिए 42 रनों की दूरी। श्रेयस लगातार बीट होते हुए एलबीडब्ल्यू की अपील मिडल स्टंप पर पाए गए, और इसी के साथ श्रेयस जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो थे, वो श्रेयस के पारी का भी हुआ अंत लगता हुआ। ये टोटल झटका क्रमांक 4 जय हनुमान दापोली टीम को, और विशाल जितेकर के ऊपर अब तेजस मात्रे थोड़े से हार भी नजर आते हुए। 7 गेंदों में 7 छक्के चाहिए, 7 गेंदों में 7 छक्के नहीं, ऐसे बीच में नहीं मिलेंगे। अगर इंजोर्ड है ज्यादा तो 12वें खिलाड़ी निखिल को शायद जाना पड़ेगा, थोड़े से खिलाड़ी थकान महसूस करते हुए। शायद गेंदबाज है मेरे ख्याल से वो, शायद आदित्य पाटिल थोड़ी से थकान महसूस करते हुए, क्योंकि ये अपकमिंग स्टार है, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। मैच में मजा नहीं है पूरी तरीके से। बल्लेबाजों ने अगर पहले साथ दिया होता तो शायद दापोली टीम पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में बन सकती थी, लेकिन लगातार गेंदबाजों ने हल्ला बोल लिया बल्लेबाजों के ऊपर, और उसी के वजह से इस मुकाबले में सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम मजबूत स्थिति में नजर आते हुए। 1 रन लेने की कोशिश, रन जोखिम भरा है, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, और देखते देखते ओवर नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट, और टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है सिर्फ और सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर 15 रन जीतने के लिए 6 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता। इसके बाद फ्रेश मैच खेला जाएगा। सिक्का उछला है बिल्कुल कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेबाल टीम के पक्ष में, उनके खिलाफ खेलेगी एकता स्पोर्ट्स भंगारपाड़ा, और अंतिम मुकाबला पहले दौर का खेला जाएगा अजनबी स्पोर्ट्स ओले विपक्ष मौर्या 11 प्लस पे। इन दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से अभी भी आप देख सकते हैं दर्शक जुड़े हैं। टोटल वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट live.in इनके माध्यम से लगभग 500 से अधिक दर्शक जुड़े हैं। उन सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे जो आप JWR ट्रॉफी का ये आयोजन है, वो JWR ट्रॉफी का ये 5वां साल है, और मिस्टर ललित सर जोबन पुत्रा जिनके माध्यम से 2.5 लाख का डोनेशन इस टूर्नामेंट को, राज सर इनके माध्यम से ये टी शर्ट 70 के ब्रांडेड टी शर्ट्स हमारे कमेटी को, यानी कि अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को, कृति मैडम ये भी मैच का आनंद लेती हुई, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे JWR ट्रॉफी में। तो चलिए 6 गेंदों में चाहिए 42 रनों की जरूरत गेंदबाजी के लिए। तकदीर पहली गेंद
डॉट बॉल के साथ अपनी शुरुआत करते हुए। कभी कभी होता है कि जब आपके जो बॉलर होते हैं ना वो सीरीज के लिए दावेदार बने, इसके लिए उन्हें गेंदबाजी दी जाती है, कभी वरना गेंदबाजी करवाते नहीं। आज रन ज्यादा है तो पार्ट टाइम गेंदबाजी का योगदान तेजस मात्रे, इसीलिए मास्टरमाइंड कप्तान कहा जाता है। लेकिन ये खराब फील्डिंग, विकेट नहीं बल्कि यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। 4 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई 19 रन 4 गेंदों में चाहिए अब जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदों में 38 की दूरी, गेंदबाजी के मार्ग पर तकदीर, बहुत लंबे मार्जिन के तगार पर नजर आती हुई जय हनुमान दापोली टीम। यह अच्छी गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। बल्लेबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं सिद्धेश जितेकर को, जो लगभग 6ठे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए, इनके बल्ले से एक चौका जरूर निकला है। लोअर फुल टॉस स्वीप करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। अब 2 गेंदें बची है, 38 रनों की जरूरत, लगभग जीत के कगार पर नजर आती हुई तीसरे राउंड में, यानी कि क्वालिफाई होने वाली टीम शायद आज बनेगी बामन डोंगरी टीम। एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील। चलिए विकेट सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस गेंदबाज के लिए, और क्या कमाल का गेंदबाजी का एफर्ट, और सीधा जड़ में डालकर एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर द विकेट मैदान से बाहर जाएगा। अंतिम 1 गेंद का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। रोशन मात्रे बेहतरीन गेंदबाज है, गेंदबाजी की बात करेंगे उनके तो सिर्फ आज उन्होंने 9 रन खर्च किए इस मुकाबले में। 21 माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा रन, 9 रन खर्च किए थे मेरे ख्याल से विश्वजीत मात्रे ने। चलिए आते ही बड़ा शॉट खेला है, 6 मैच हुआ फिनिश जरूर, 32 रन से हार का सामना करना पड़ा जय हनुमान दापोली टीम। हार्ड लक एंड कांग्रेचुलेशंस टीम। सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम, कांग्रेचुलेशंस। मैन ऑफ द मैच का हीरो इस मैच में जरूर बनेगा जिन्होंने 11 गेंदों में रन बनाए 34, जिसमें 4 दमदार छक्के, 1 शानदार चौका और गेंदबाजी करते हुए 10 रन, 1 विकेट जिनके नाम पर वो खिलाड़ी बना है तकदीर पाटिल, मैन ऑफ द मैच। येस, कॉंग्रॅच्युलेशन तकदीर पाटील, थँक्यू सो मच जय हनुमान दापोली टीम. आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात त्याबद्दल JWR ट्रॉफीच्या सर्व आयोजकांच्या वतीनं जय हनुमान दापोली टीमचं मनपूर्वक आभार. हार्ड लक अँड बॅड लक नेव्हर माइंड. आणि पुढील स्पर्धेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील दापोली टीमला. मॅन ऑफ द मॅच तकदीर पाटील, व्हेरी वेल परफॉर्मन्स, व्हेरी गुड बॅटिंग तकदीर.